जैश के जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग इसके अंदर मारे गए हैं, जिसमें 10 उनके घर के अफराद, उनके परिवार के लोग 10 और 4 उनके साथ काम करने वाले। कई सालों तक इसने कई निहत्तों को मारा, कई इनोसेंट लोगों के रिलेटिव्स को मार दिया और भारत में आतंकवाद फैलाया। फाइनली ये आदमी अब फील करेगा कि वो दुख दर्द कैसा होता है कि जब खुद की फैमिली के लोग मरते हैं। मसूद अजहर अब रो रहा है और वो कह रहा है इससे अच्छा होता कि मैं मारा जाता। कहा जा रहा है कि मसूद अजहर ये कह रहा है कि खुदा उसे उठा लेता, अल्लाह उसे उठा लेता, यानी उसका जब पूरा खानदान मारा गया तो उसको उठा लेता। तो भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि देर किस चीज की है। भारत ने कल रात को जो एयर स्ट्राइक की, आप क्लियरली देख सकते हो, वो डायरेक्टली इस मॉस्क के अंदर ही गई और इस तरीके से पूरा मलबा जो है बाहर निकल गया, जिसके बाद मसूद अजहर के परिवार के लगभग 10 लोग मारे गए हैं। कल तक हम ये बोल रहे थे कि सिविल डिफेंस वाले एक्सरसाइज कराएंगे, हूटर बजेगा, आपको किसी को टेबल के नीचे जाना है, किसी को यहाँ चलना है, रात को ब्लैकआउट होगा। इस लेवल पे डिसेप्शन ये पाकिस्तान को कह रहे थे, वो बेचारे समझ नहीं। इस लेवल दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अब कंप्लीटली पैनिक मोड में आ चुका है। पाकिस्तान ने अपने सभी के सभी जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फिर भले वो सिविलियन एयरक्राफ्ट्स हों और फिर भले वो लड़ाकू एयरक्राफ्ट्स हों, उन सभी को उनके द्वारा अब ग्राउंड कर दिया गया है। आप लोग इन 50 ईयर्स डीपेस्ट स्ट्राइक्स, इन स्ट्राइक्स को मैं ये कहूंगी कि ये इजराइल स्टाइल स्ट्राइक्स थी। जय हिंद दोस्तों, पाक का सच 2910 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत ने सिंदूर ऑपरेशन जो किया है उसमें मसूद अजहर का मस्जिद थी बावलपुर में, उसको डिस्ट्रॉय किया। उसमें मसूद अजहर के 10 परिवार के लोग मारे गए हैं, जिसे मसूद अजहर अब चीख चीख के रो रहा है कि मैं भी उनके साथ मारा जाता या मेरी जान चली जाती। तो अब मसूद अजहर को दुख हो रहा है कि जब अपने मारे जाते हैं तो कैसा दुख होता है। तो भारत की स्ट्राइक पाकिस्तान के 9 जगह पे की गई थी, अलग अलग जगहों पे, और पाकिस्तान की अब चीखें निकल रही हैं और मसूद अजहर अब रो रहा है कि भारत ने स्ट्राइक कर दी, जो कभी पाकिस्तान ने मसूद अजहर ने सोचा भी नहीं था कि भारत इतनी अंदर स्ट्राइक करेगा, जो भावलपुर में, पंजाब में। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखिए। भारत ने 25 मिनट के अंदर, विद इन 25 मिनट्स, दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। वो जो कमर टूटी दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे थे, यह बात कही जाती थी। तो भारत ने भारत के अंदर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 मिनट के अंदर, 25 मिनट्स के अंदर उन दहशतगर्दों की कमर ऐसे तोड़ी है कि मौलाना मसूद अजहर, चीफ जैश के जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग इसके अंदर मारे गए हैं, जिसमें 10 उनके घर के अफराद, उनके परिवार के लोग 10 और 4 उनके साथ काम करने वाले, यानी 14 लोग। मौलाना मसूद अजहर के घराने के 14 लोग इस दहशतगर्द जो वो हमला किया करते थे, उनके घर के अब 14 लोग मारे गए हैं। और वो इस हमले में मारे गए हैं जो इंडिया ने किया है 50 सालों में, इन 50 years डीपेस्ट स्ट्राइक्स फ्रॉम इंडिया। ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है, बहुत बड़ा हमला किया है भारत ने, और इतना प्रिसाइज अटैक, इतना सोच समझ के जो उन्होंने किया है। 25 मिनट के अंदर 9 ठिकानों को, 25 मिनट के अंदर पूरे पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान 9 जगहों पर उन्होंने चुन चुन के दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया है। और इस वक्त वहां पर उन ठिकानों पर आग लगी हुई है, तबाह हो चुके हैं मदरसे, वहां पे जो मस्जिदें थी मदरसों के साथ, और वहां पर जितने लोग रह रहे थे। हालांकि इससे पहले कहा यह जा रहा था कि जो जहां पर मसूद अजहर है उस जगह को, ठिकाने को तब्दील कर दिया गया और उसको उठाकर कहीं और ले जाया गया। इसी तरह जो हाफिज सईद है उसका भी ठिकाना चेंज कर दिया गया। ऐसी खबरें और फुटेजेस आते रहेंगे जिसमें बताया जा रहा था कि, यानी ये नजर आ रहा था और भारत की तरफ से कहा जा रहा था
कि इनको कहीं और सिक्योरिटी दी जा रही है। और लाहौर में जौहर टाउन का जो इलाका है वहाँ पर, जो कि हाफिज सईद का घर है वहाँ पर, कि वहाँ से उठाकर उसको कहीं और ले जाया गया है। तो मौलाना मसूद अजहर को जो बहावलपुर में निशाना बनाया गया है भारत की तरफ से, मौलाना मसूद अजहर का ठिकाना, वहाँ पर मस्जिद पूरे तरीके से जो पहले उनके मदरसे से के नाम से मशहूर थी, यानी मसूद अजहर के मदरसे के नाम से, मदरसा का नाम था पहले, लेकिन अब उसको मस्जिद बना दिया गया था, वो तबाह हो बर्बाद हो गई है। तबाह दे, मसूद अजहर तबाह दे, हाफिज सईद तबाह दे और दहशतगर्द तबाह दे। ये मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ आपको इसलिए दे रही हूँ कि मसूद अजहर की ये भी कहा जा रहा है कि मसूद अजहर ये कह रहा है कि खुदा उसे उठा लेता, अल्लाह उसे उठा लेता, यानी उसका जब पूरा खानदान मारा गया तो उसको उठा लेता। तो भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि देर किस चीज़ की है। ठीक है, अब मैं आपके इसकी ये जो हमला हुआ है भारत की तरफ से, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, इन 50 ईयर्स डीपेस्ट स्ट्राइक्स, इन स्ट्राइक्स को मैं ये कहूँगी कि ये इजराइल स्टाइल स्ट्राइक्स थी। भारत ने इजराइल की तरह की स्ट्राइक्स की हैं, जैसे इजराइल ने हमास के दहशतगर्दों को, लीडर्स को चुन चुन के मारा था, जिसमें इस्माइल हनिया, जिसमें और बहुत सारे जो मारे जाते रहे, हम आपको सबके प्रोग्राम्स करके बताते रहे कि अब इसको मार दिया। वैसी ही इजराइल स्टाइल स्ट्राइक्स इंडिया ने कर डाली हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्राइक्स की गई हैं ये इजराइल से मिलती जुलती हैं। अब ये भारत ने सोच समझ के ऐसा किया या उसने खुद से अपना ये प्लान स्ट्राइक्स का ऐसा बनाया। जो ये बात कही जा रही है कि 50 साल में पहली बार अंदर घुस के कितने 100 किलोमीटर अंदर जाकर उन लोगों को ठिकाना बनाया है जिसके बारे में भारत का ये कहना था कि ये हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं और करते रहे हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। अब एक और बहुत बड़ी बात आपको मैं बताती हूं। भारत ने यह हमला करने से पहले 5 कंट्रीज को, 5 कंट्रीज को, 5 मुल्कों को, 5 देशों को अपने ट्रस्ट में लिया था, अपने कॉन्फिडेंस में लिया था और उनको यह बताया था कि हम पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं। उन देशों में बरतानिया, यूके, अमेरिका, साथ में यूएई, सऊदी अरेबिया। कैन यू इमेजिन, सऊदी अरेबिया और यूएई को इंडिया की तरफ से ये इन्फॉर्म किया गया था कि पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं। तो भारत का ऑपरेशन सिंदूर 50 साल के बाद ऐसा कोई ऑपरेशन स्ट्राइक की गई है भारत की तरफ से पाकिस्तान में, जो 50 साल पहले की गई थी और 50 साल बाद अब की गई है। एक ऐसी स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान में जिसमें पाकिस्तान के आतंकी भी रो रहे हैं कि वो भी मर जाते। तो भारत ने इस, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत ने ये स्ट्राइक इजराइल के स्टाइल की तरह की है। जिस तरह हमास के लीडरों को चुन चुन के मारा था, इसी तरह भारत ने पाकिस्तान में भारत के दुश्मन आतंकियों को चुन चुन के मारा है। और आतंकी अब खुद कह रहे हैं कि हम भी अपने परिवार के लोगों के साथ मर जाते तो अच्छा होता। अब पाकिस्तान चीख रहा है कि भारत ने हमें चुन चुन के मारा है और अब पाकिस्तान के आतंकी रो रहे हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाक का सच 2910 चैनल को इस तरह प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।